अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। क्राइम रेट कागजात में जितना मर्जी कम कर लिया जाए, लेकिन मोबाइल स्नैचर्स, रॉबरी, डिकेटीज़ और ये सारे मामला जो हैं इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है लाहौर में। और लेटेस्ट दिल को दहला देने वाला वाक़या DHA में डॉक्टर खौला साहिबा, जिन्हें मर्डर किया गया दो सगे भाइयों ने मोबाइल स्नैचिंग के बाद। और इस सारे मामले में चोर जब मोबाइल स्नैच करता है तो किधर जाता है? कब आपको फौरी तौर पर अपना IMEI नंबर उसे नोट कर लेना चाहिए, और फिर वारदात की सूरत में फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए? ई-गैजेट ऐप क्या रोल प्ले कर रही है? हार रोड पे जब चोर खुद से बेचने आ जाए मोबाइल, तो कितना उसके पास मार्जिन होता है टाइम का, और कब उसकी पकड़ाई शुरू हो जाती है? ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि स्नैचिंग करना जो है इंतहाई ख़तरनाक है। जिनसे आप स्नैच करते हैं उनके लिए भी, और जो चोर इन सारे धंधों की तरफ राग़िब हैं वो सारे भी अपनी जानों के साथ भी खेल रहे हैं, और अपने ख़ानदानों की इज़्ज़तें भी जो हैं उनके मुंह पर भी कालक मलते आपको दिखाई देते हैं। क्या सूरत हाल है मार्केट की? यहाँ चोरों को पकड़ने का एक्सपीरियंस क्या है, तजर्बा क्या है ताजरों का? सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान। इमरान भाई, सब खैरियत है? आपकी दुआएं साहब। चोर जो है वो गन पॉइंट पे रोकते हैं और मोबाइल स्नैच करते हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या DHA में हुआ। डॉक्टर खौला साहबा जो हैं इस चक्कर में शहीद हुई बेचारी, और इसी तरह ही रोका है। और उनको दो भाई सगे जो उनसे स्नैचिंग करने के बाद भाग रहे थे, तो साथ उनको फायर मारे दो, और वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना अंधोनाक ये वाक़या है। क्या मोबाइल और नकदी नुकदी जो मिलता है उन्हें? सर मोबाइल फ़ोन तो अब उनको छीनने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हम ये चोरों को बता देना चाहते हैं कि ये हमारे पास डिवाइस है ई-गैजेट, और जो हमारे जो दोस्त अब हैं जिनके साथ ये वाक़या होता है ना, कि मिसाल के तौर जिनका फ़ोन वगैरह छीना जाता है, उसे चाहिए कि फ़ौरन उसी वक्त रपट कराए, उसी वक्त डिले ना करे। जब वो रपट करा देगा ना, तो जब भी वो चोर इधर मार्केट बेचने आएगा, क्योंकि हमें ये कानून ने दिया ई-गैजेट, ये पुलिस की ऐप है ई-गैजेट। सर ये देखें, ये उन्होंने हमें दी है। ये इससे बगैर हम परचेज नहीं कर सकते फ़ोन। हमें हमारे सदरा जो हार रोड के सदर हैं उन्होंने भी कहा है, ठीक है। अच्छा। और हमें ये पुलिस ने भी कहा है, तो हम इनको छीनने का बैल फ़ायदा कोई नहीं है। सिर्फ हमको बताने का ये मकसद है कि जिसके साथ ये वाक़या होता है या जिसके साथ ये डिकेटी वगैरह पेश होती है, वो उसी वक्त अपनी रिपोर्ट कराए, मोबाइल की IMEI नंबर जाके दे उधर थाने। तो फ़ोन जब भी चोर बेचने आएगा इधर मार्केट, उसका ई-गैजेट होगा, उसी वक्त पकड़ा जाएगा, उसी वक्त। ये नहीं होगा कल पकड़ा जाएगा, परसों पकड़ा जाएगा, 1 मिनट में पता लग जाता है उसी वक्त। सलमान साहब हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, DIG साहब का ना सारा ऑपरेट वो कर रहे हैं, वो उसी वक्त हमें बैक कॉल कर देते हैं कि यार ये बंदा चोर है, इसे रोक लो, सेफ कर लो, ये जाए ना। तो हार रोड चौकी से मुलाजम आते हैं, वो आके ले जाते हैं। नहीं तो ऑपरेटर अगर मॉनिटरिंग ना उस वक्त कर रहा हो तो फिर ना सर, उसी वक्त पॉप अप हो जाता है। ऑनलाइन उसी वक्त। रात को हम अगर 10 बजे 11 बजे भी फ़ोन परचेज करते हैं ना, गलत हो फ़ोन, उसी वक्त कॉल आ जाती है। ये गैजेट में FIR नंबर आ जाता है, IMEI नंबर आ जाता है। जी। मोबाइल स्नैच हो जाए खुदा न खास्ता किसी का, तो वो क्या करे? सबसे पहले वो अपने पास जो थाना है उधर जाए, रिपोर्ट कराए, अपने मोबाइल की IMEI नंबर दे उधर, उसका फ़ोन कहीं नहीं जाएगा। और हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ ये वाक़या होता है, जिसका मोबाइल वगैरह छीना जाता है, वो चोर से हाथों पर ही करनी शुरू कर देते हैं। बेवकूफ़ी है, अगर चोर कोई आया, वो करना चाह रहा है कुछ, दे दो उसे, उसी वक्त आप अपनी रिपोर्ट कराओ। आपको 1 घंटा भी नहीं रुकना चाहिए, उसी वक्त जाकर रिपोर्ट कराएं और आपका फ़ोन आपको मिल जाएगा उसी वक्त। हम लोग पता क्या करते हैं, रात को ये हमारे साथ ये वारदात हुई है, हम 2 दिन स्टे कर जाते हैं, और फिर वो चोर मार्केट में फ़ोन बेच जाते हैं। उसी वक्त हम रिपोर्ट करा दें, हमारा फ़ोन कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा। अगर फ़ोन की इत्तला आपने पुलिस को नहीं दी, FIR का अंदराज नहीं हुआ, तो फिर बिक जाएगा। फिर बिक जाएगा। बाद में FIR हो तो फिर बाद में फिर वो ट्रेसिंग हो जाएगी। लेकिन इतना टाइम ना दें, देखिए पुलिस का भी टाइम ज़ाया होगा,
आपका भी टाइम जाया। आप जो मोबाइल बेचते हैं उसका रिकॉर्ड भी जी हमारे पास। उसी गैजेट में जाता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है कि बिक गई वो चीज़ और गैजेट से पता चला हो कि ये चोरी की बिक गई है? हाँ जी हाँ जी। ये कोई वाकया याद है इस तरह का? हाँ, कई मरतबा हुआ सर ये क्या? कि हमने चीज़ बेच दी किसी बंदे को, अगर फ़ोन वो ट्रेसिंग पे लग गया ना तो उसे कॉल आ गई है, जिसको हमने सेल किया है ना उसे कॉल आ गई, यार हमें ना फलाने फलाने थाने से फ़ोन आया, ये सेट आपका चोरी का है। अच्छा 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 अच्छा। तो हम कहते हैं यार हमारे पास आओ, वो हमारे पास आता है, पुलिस भी हमारे पास आती है, हम उसे रिकॉर्ड देते हैं ई गैजेट का, वो अगला बंदा पकड़ा जाता है। बंदा भागता नहीं, अगर मिसाल के तौर पे बंदे ने रिपोर्ट टाइम से कराई हो, ठीक है, सेट कहीं नहीं जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। और चोर को मैं कहना चाहता हूँ ये खसूसियत कि अभी वो मोबाइल छीनना छोड़ दे, वरना उसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। नहीं तो आप ये कहें कि चोरी ही छोड़ दे यार। मैं वही कह रहा हूँ कि छीनना छोड़ दे, उसकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, चोरी छोड़ दे, यही मैं कह रहा हूँ। ये इस कदर शिकंजा टाइट हो चुका है सर बहुत टाइट हो चुका है, पंजाब पुलिस पूरा शिकंजा डाल दिया उन्होंने चोरों पे। अब चोर बचेगा कोई नहीं, हाल लाहौर से इंशाल्लाह। जो भी मोबाइल चोरी करेगा वो नहीं बच सकता ना, वो नहीं बच सकता सर, चोर को पकड़ कर दी पंजाब पुलिस ने। क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र हाल रोड इस वक्त मौजूद है और आपको बता रहे हैं कि जो लोग मोबाइल छीनते हैं, जो स्नैचर्स हैं, वो कराची में हो या लाहौर में हो, अब उनकी ये स्नैचिंग जो है उनके लिए बहुत बड़ा तौक साबित होने जा रही है। और ये बहुत अरसे से ई गैजेट जो है ये अपना काम कर रहा है, और ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि फौरी ये पॉप अप कर देता है, यानी आपको इत्तला कर देता है कि ये मोबाइल चोरी का है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जितने व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इसका IMEI नंबर जो है उसे नोट करें, उसे महफूज रखें। किसी भी हादसे की सूरत में FIR जब करवाएं तो अपने मोबाइल का ये मज़कूरा नंबर जो आपने नोट किया है इसको साथ नोट करवाएं, जिसके साथ फौरी ये पूरी गैजेट की ऐप जो है पूरे पंजाब भर में ये आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इसकी वजह से चोरी का मोबाइल फौरी पकड़ा जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे चोर भी ट्रेस हुए और अगर उन्होंने अगले हाथ किसी को मोबाइल बेचा है वो भी ट्रेस आउट हो गए। मजीद सर्वे भी कर रहे हैं, मार्केट में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मोबाइल चोरी का भी बिक जाता है इधर आके? कोई वाकया याद हो तो बताएं मुझे। वाकई तो बहुत सारे हैं, दिन में पता नहीं कितने चोर पकड़वाते हैं हम। कैसे, समझाएं जरा। गैजेट से क्या करते हैं, किस तरह पता चलता है, क्या होता है? कस्टमर बेचने आता है, हम ही गैजेट करते हैं। जो चोरी का मोबाइल होता है, जैसे ज़्यादातर होता है ऐसे है कि खाली फ़ोन जो है ना, जो जस्ट किट होती है उसका ज़्यादा डाउट होता है, वो हम ही गैजेट में मारते हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं तो वो फ़ौरन हमें कॉल आ जाती है कि इस बंदे को रोक लो, चौकी से। आपको जब भी फ़र्ज़ करें ये मैं मोबाइल बेचने आया हूँ आपको, ये मैंने दे दिया आपको मोबाइल, अब आपने क्या करना है इसको? सबसे पहले आपसे ID कार्ड की कॉपी लेनी है, ले ली, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ID कार्ड नंबर, डेट, मोबाइल का IMEI नंबर, मोबाइल का मॉडल, आपकी तस्वीर, मेरी तस्वीर। नहीं तो मैं जाली ID कार्ड नंबर दे दूँ आपको? जाली कैसे देंगे आप? जाली तस्वीर के साथ ऐसे लेते ही नहीं हम, जो बंदा बेचने है उसी का ID कार्ड लेंगे। नहीं, तस्वीर मेरी ही होगी, ID कार्ड जाली होगा, जाली क्या करेंगे? ID कार्ड कैसे हो सकता है? ओरिजिनल ID कार्ड देखते हैं, ओरिजिनल देखते हैं, ओरिजिनल पे करते हैं। ये फोटो कॉपी नहीं देखते? ये देखे ना मेरे पास, वो लेडीज भी आ जाएगी इवन के, वो उसका भी ये देखें, ये देखें, ये लेडीज है, ये फोटो कॉपी ही है ना, ये हमारे पास रखी है ना, देखते हैं ओरिजिनल ID कार्ड। अच्छा, ओरिजिनल देख के फोटो कॉपी लेते हैं? ये बाद में फोटो कॉपी लेते हैं। ये आपने सारी रिकॉर्ड रखा हुआ है? हाँ, ये तो अच्छा, इतनी ढेर पड़ा हुआ है हमारे पास तो। फिर ये आपने ID कार्ड ले लिया, हाँ, ये तो हम अपने लिए अपने पास रखते हैं ना। अगर फिर क्या किया? फिर क्या किया? मसला होगा तो उसके लिए हमारे पास होता है, तो हम गैजेट सबमिट कर देते हैं। अगर चोरी का होगा तो हमें फौरन बैक कॉल आ जाएगी कि इस बंदे को रोक लो, चौकी से बंदा आ रहा है लेने के लिए। और जिस थाने का केस होगा वो बाद में वो उस थाने से पुलिस आके चौकी से बंदा लेके जाएगी। ये रोड चौकी बाहर बनी है मेन पे। अच्छा, अब वो बेच के चला गया, जाएगा कैसे? चोरी का होगा तो बच के कैसे जाएगा? अभी चोरी वाले ने रपट दर्ज नहीं करवाई, उसने बाद में करवाई है। हाँ, वो जिस बंदे का स्नैच हुआ है या छीना गया या गुम गया है वो उसकी गलती है, फौरी तौर पे FIR करवानी चाहिए। जिसका भी मोबाइल गया है, किसी भी मामले में गया है, फौरी तौर पे FIR उसको करवानी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। फिर अगर तो मतलब वो बड़ा मामला तो हुआ है घर में, जैसे कि वारदात होती है, वहाँ से मोबाइल निकला हुआ है, बड़े सारे मामला ऐसे आसानी से मार्केट से कवर हो जाते हैं, चोर पकड़ा जाता है, पुलिस के वाले हो जाता है फौरन फौरी। हम इधर से बंदा भागने नहीं देते जब तक पुलिस वाला आगे बंदा नहीं लेके जाता, इधर से नहीं जाने देते, बंदे को बातों में लगा के रखते हैं, उतनी देर में चौकी से बंदा। अब चोर आने की और आपके पकड़वाने की
रेशो कम हुई है, ज़्यादा हुई है? अब तो काफ़ी कम हो गई है, पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, अब चोरों को भी थोड़ा बहुत तो पता चल गया हुआ है कि मार्केट में जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। अनजान वो किसी तो और बंदे को दे के भेज देते हैं कि यार ये मेरा मोबाइल बेचा जाके, वो बेचारा नजायज़ फंस जाता है, किसी का मोबाइल बेचने भी ना कोई बंदा आए। अच्छा, हाँ जी, इसका मतलब है कि उन्हें भी अब पता है कि यार ये फ़ायदा नहीं, काफ़ी सारे चोर इधर से हमने पकड़वाए हैं, तो जो जेन्युइन चोर ही थे खुद ही बेचने आ गए। खुद ही बेचने हैं, वो पकड़े गए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता गया है। बात का ऐसा होता है कि मैं मतलब मोबाइल ले रहा हूँ ना, तो जो बेच रहा है ना वो सिंपल सादा बंदा, उसको पता ही नहीं कि यार चोरी का है, वो बेचने आ गया किसी के कहने पे, ये भाई के कहने पे आ गया, शक्ल देखने वाला लग भी हो ही रहा है। क्या हाल है आपके? ठीक फार भाई। तबीयत ठीक है? हाँ जी। और कोई मोबाइल तो नहीं बेचने आए? नहीं चोरी सुबह फोन चोरिया फोन में पूछ आए। हाँ जी। नहीं, नहीं। चोरी बुरी बात है। हाँ जी। और आप जो चोर हाँ भाईजान जी। ये चोर लग रहा है आपको? हाँ जी, मुँह फार भाई पास मियाँ आ जाओ पास। हाँ जी। कह रहा फाद भाई मैं दुआ कर रहा हूँ मियाँ साहब आ जाएं, मियाँ नवाज साहब। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल चोरी करने वाले लोग जो हैं वो इधर से कभी पकड़े भी गए हैं? हमेशा ही पकड़े गए हैं, जब से ये ई गैजेट आया ना जी बड़ी आसानी हो गई है। कोई अपना तजर्बा शेयर करें। तजर्बा शेयर करें। रोज एक दो चोर पकड़े जाते हैं। कैसे? ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा ना उनकी फेस रीडिंग बता देती है, जब हम उनकी पिक्चर उतारते हैं ना। भाई वाह, क्या बात है। ये क्या हो रहा है? बॉडी लैंग्वेज जो आपको पता है, जज्बाती आदमी है, अभी नए नए हैं। अच्छा, बता देती है। वो फिर कहते हैं ये जरा दिखाएं, हम डाटा रिमूव कर लें। बॉडी लैंग्वेज आपको पता है ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसने बड़े मसाइल हल कर दिए। बेशक। और आपको पता है कि आला इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं इनकी तरबियत, इन्वेस्टिगेटर्स की, आईओज़ की, इवन मैंने बहुत सारे जो पुलिस के अहलकार हमारे जवान बड़ी दिलेरी से लड़ रहे होते हैं, वो उनसे पूछा कि टॉर्च मार के बंदा कैसे पहचानते हैं? जी वो टॉर्च कहते हैं भाई बॉडी लैंग्वेज। पेशानी पे ना पसीना आ जाता है जब वो टॉर्च मारते हैं। तो जिसके दिल में चोर होता है ना, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनके वाला हिसाब है। फिर उसके बाद वो आपको इसे चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, वो कहते हैं इसके पास कुछ ना कुछ है, केस सोल्व हो जाता है उसी टाइम। आप जब तस्वीर उसकी खींचते हैं, जी हम उसकी तस्वीर खींचते हैं ना, बाहर उसे कहते हैं यार जरा तस्वीर, वो कहते हैं यार तस्वीर उतरवाता है, तस्वीर उतारता है। फर्ज करें आप इनकी तस्वीर उतारते हैं, इनकी फर्ज करें की तो आएगी नहीं ना। अगर ये चोर हुए फर्ज करें, जी ये चोर होंगे ना, इनकी तस्वीर उतारेंगे ना, उसके बाद ये हिले बहाने करेंगे, यार मुझे फोन दिखाएं, मैं डाटा डिलीट करना है, यार इसमें मेरा फैमिली तस्वीर नहीं खींचने देंगे। तस्वीर उतर गई ना, उसके बाद इसको फील होगा कि यार तुम्हें पकड़ा जाने लगे, तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ये वो चोर हैं जो अनाड़ी हैं, जिनको पता नहीं है, वो मार्केट आ जाते हैं, लेकिन जब तस्वीर उतरती है ना, उनको हम कहते हैं हम ई गैजेट कर रहे हैं, ये आपका डाटा पंजाब पुलिस के पास जाएगा, ठीक है, तो आप पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम बड़े शोर हैं, आप करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जिसने तस्वीर उतरती है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि सेट चोरी का है। हम उसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं, या हम उसको कहते हैं कि यार इसके ना अभी सिग्नल नहीं आ रहे, कॉल नहीं मिल रही, 2 मिनट रुको। उतनी देर हमारे नंबर पे फ़ोन आ रहता है जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनका, यार ये सेट चोरी का, फलां थाने में ट्रेस हुआ है, पुलिस हम आपको ना बंदा भेज रहे हैं, इसको जाने नहीं देना। अगर वो भागता भी है तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। हम भागने थे बड़ी तो वैसे हुआ चोर भागे हैं, हमने इससे कामरान भाई ने, मैंने बड़े चोर पकड़े हैं इधर। अच्छा, हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, 2 पकड़े थे, 2 इधर से भाग गए मेरे से। पुलिस वाला आया मोटा, उससे तो भागे नहीं जाना था, मैं काउंटर छोड़ के मोबाइल अपना छोड़ के ऐसे ही वो आगे से जाके पकड़ा दोनों को, मुझसे इतने ऊपर थे, वो दोनों को पकड़ लिया मैंने। हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी ये। अब मुझे बताएं कि जो चोर पढ़ा लिखा हो चुका है, हाँ जी, आपकी बातें सुन सीख चुका है, हमारी बातें सुन के नहीं, यहाँ कहीं से भी। मैं गुजारिश करता हूँ आपको। अच्छा, सवाल पूरा करने देना। मैं आपका सवाल नहीं, वो क्या करता है? जो पढ़ा लिखा चोर है, देखें बिजली चोरी जो लोग करते हैं उनको एसडीओ साहब तो नहीं बताते, या लैंडमैन तो नहीं बताता इधर से कुंडी डालो, ऐसे करो। चोर का अपना ज़हन होता है, हम चोर को नहीं बताते। चोर स्टडी करके आता है मार्केट में, मैंने क्या करना है, बात समझ रहे हैं? चोर तो हमसे ज्यादा सियाना है। अब जब चोरों को पता है कि ई गैजेट आ गया, हाँ जी, अब वो किस तरह मोबाइल स्नैच करके क्या करते हैं उसका? गैजेट आ गया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वो फरमा रहे थे कि ऐसे चोर भी उनकी नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने स्पेयर पार्ट्स कर करके बेचना शुरू कर दिए हैं। वो कितनी बड़ी तादाद है, या उनका ये बात जो है इसे रद्द किया जा सकता है, या कितने फीसद ये दुरुस्त है, और इसका फायदा कितना है? आपके प्रोड्यूसर साहब की जो बात है वो 1000% है, 100% नहीं है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, 1000% है उनकी बात, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, चोरी की जो गाड़ी है
चोरी की गाड़ी है, वो बिलालगंज में कैसे बिकती है? स्पेयर पार्ट ही बिकता है ना, खुल के बिक जाती है। अब वो रोड पे चलेगी तो जो फोर्स है AVLS वो पकड़ लेगी उसको पता होगा चोरी की गाड़ी है। इसी तरह ही जो स्पेयर पार्ट में जब खुल जाती है ना चीज़, वो बचती नहीं है, वो बिक जाती है। ये पढ़ा लिखा चोर है। नहीं, कितनी उसकी एसेसरीज जो खुल के बिकती हैं, LCD कितने में बिक जाती है? वो मॉडल के हिसाब से है ना, उसकी LCD बिक जाती है, उसका कोई कैमरा बिक जाता है, कुछ सिप बिक जाती है, बस ऐसे बिकता है। आप ये चीज़ें खरीद लेते हैं? हम नहीं खरीदते, ये वो लोग खरीदते हैं जिनका कोई रिपेयरिंग का बड़े लेवल पे काम है, वो खरीदते हैं। हमारा तो सेल परचेज का काम है। बड़े आराम से वो उनको बिक जाती है। हमारा तो काम नहीं है ये। इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं या बस गुजारा कर रहा होता है? नहीं, चोरी चोर का दाम- सिगड़ पानी चल रहा होता है। दाम मिलना है, वो कौन सा सही चीज दे रहा है? बस इसका मतलब है कि नहीं, तो उसको पता चलता है, जो रिपेयरिंग मास्टर है उसे पता चलता है कि ये भी चोरी का माल हो सकता है। चोरी के माल की ना वो गैजेट नहीं करता, वो कॉपी लेता है। वो चोरों कहता है यार कॉपी दे दो, बोर्ड हमारे किसी काम का नहीं आना, ये इसकी स्क्रीन वगैरह जो है ना, ये स्पेयर पार्ट ये हमारा काम आएगा। वो उसको उसके दाम लेके ही देता है, लेकिन उसको पता होता है कहीं ना कहीं पे ये चोरी का फ़ोन हो सकता है। तो वो क्यों नहीं लूप में आ रहा और वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या टेक्नोलॉजी में शुक्म है या मसला है कि आप गाइड करें? मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप मेरे पास आ गए हैं मोबाइल बेचने, चोरी का गैजेट्स बेचने, एसेसरीज बेचने, मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी। ये LCD है, ये उतर जाएगी, ये बॉडी है, ये उतर जाएगी, ये कैमरा स्ट्रिप्स ये उतर जाएंगी, ये सेंसर वगैरह उतर जाएंगे। ये चोर उतार के लाएगा या इधर आके उतरवाएगा? गुजारिश कर रहा हूँ ना आपसे, वो या वो उतार के लाएगा या वो इधर किसी को मजदूरी दे के उतरवा लेगा, 200, 300, 400, 500 वट कुछ भी, ठीक है जी। बोर्ड जो है ना, बोर्ड उसका वेस्ट है। ट्रेसिंग होती है बोर्ड पे, LCD पे नहीं होती, कैमरों पे नहीं होती, सेंसर पे नहीं होती, ट्रेसिंग मदरबोर्ड। ये इस मोबाइल की LCD कितने की है? इसकी LCD है 15,000 रुपए की। आप जब चोरी का लेके जाएंगे रिपेयर मास्टर को, कोई चोर के हाँ, तो वो कितने का खरीदेगा? वो कितने का खरीदेगा? वो 15,000 रुपए की ये नहीं है, वो 5,000, 6,000, 7,000 की खरीदेगा। 6 की खरीद लेगा। कैमरा इसका कितने का है? कैमरा मॉडल के हिसाब से होता है, अगर मिसाल है मेरा ख़राब हो जाता है कैमरा, 2,000-2,500 का कैमरा मुझे मिलेगा मार्केट से। तो वो खरीदेगा कितने का? 1,000-1,500 रुपए का। 1,000-1,500। यानी कि ये कुल मिला के उसे कोई 8 के 1000 बच गया तकरीबन। नहीं, उसने इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है ना। चोर को 8,000 बच गया। हाँ, चोर को बच गया 8,000, है ना? हाँ जी। तो ये चीज़ें लूप में नहीं आ रही अभी भी। ये आ नहीं ना सकती। चोर उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है चोर है, वो किसी से खुलवा के सेट ले आता है, वो कहता है यार मेरा डेड हो गया था बोर्ड, ये LCD कितने की लोगे? उसमें दुकानदार का क्या कसूर है? या दुकानदार के उस पर लिखा तो नहीं हुआ चोर? क्या नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये चीज़ें भी लूप में आ जाएं? आपके जहन में कोई तरकीब है इसकी? मेरे दिन में तरकीब तो नहीं है, अगर होती तो मैं ज़रूर आपके जो है वो नहीं, इसका मतलब है कि नहीं हो सकता। ये चीज़ नहीं पकड़ी जा सकती। देखिए बाइक है ना, चोरी की बाइक है, उसके टैंकी पे जैसे 7 वाली बाइकें भी हैं, कैसे पकड़ेगा चोरी की टैंकी पे हैं? वे बताएं आप। हाँ, कोई चेसिस नंबर भी नहीं है, उस पर कोई चीज़ भी नहीं है। मेरी अपनी बाइक खादम नज़ीर साहब के जनाजे से उठाई की थी, आज टिकट नहीं मिली, चोरी हो गई थी। हाँ जी। खादम नज़ीर साहब जो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वलीउल्लाह हैं, उनके जनाजे से उठाई की थी, आज टिकट नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी, चोरी हो गई। हाँ जी, चोरी हो वो गई। तो पूरी चलेगी ना। हाँ जी, वो टापा टूपा बेचता तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। मैं अभी तो कह रहा हूँ कैसे पकड़ेंगे? मिसाल दी है ना आपको, चोर आ जाता है यूनिट वगैरह खोल के लेके, बॉडी खोल के अच्छा, लेके। इसका मतलब अब हुआ कि जो स्नैचर्स हैं वो इंतहाई बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गैजेट के जरिए तो पकड़े जा रहे हैं। नहीं, जो कारीगर आदमी है ना स्नैचर, वो नहीं पकड़ा जा रहा। वो कैसे? मैं बता तो रहा हूँ, वो खोल के बेच देता है चीज़ भाई। नहीं, देखें एक मोबाइल का, एक देखें मोबाइल चोरी का है, उसको पता है चोरी का है, वो अपनी ज़रूरत पूरी करना था, उसको पता है यार मुझे 5,000, 6,000, 7,000 मिलेगा ना। मैं आपका पकड़ा भी एक जाऊंगा। मोबाइल कहाँ 20-22 में निकलना था फर्ज करें, कहाँ वो 6-7 हज़ार लेके घर जा रहा है, तो कितना डिफरेंस है। और वो कितना घरौना काम करके, कितनी जिल्लतें उठा के यहाँ तक पहुँचा है, और उसका प्रॉफिट जो है वो 6-7 हज़ार है। उसकी वजह ये है कि देखें, इसमें हमारी जो पंजाब पुलिस है उसको चाहिए, और जो हमारी अदली है उसको चाहिए कि जो लोग ये स्नैचर्स हैं, डाकू हैं, रॉबरी करते हैं, इनको बेल ही ना दें, इनको लटका दें। ये मेहनत कर रहे हैं। स्नैचिंग नॉन बेलेबल ऑफेंस बन हाँ जाए। जी, अदलिया को चाहिए कि इस पे जो है स्नैचिंग का है, अब एक कानून साजी हो जाए। थोड़ी दिन पहले जो हमारी जो डॉक्टर साहब जी फोत हुई है स्नैचिंग में, रोबरी में, 2-3 दिन पहले की खबर है, DHA, वो अच्छा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, देखें कितना बड़ा। लटका देना चाहिए। मैं अब जुबान गंदी करूंगा, उनको फांसी दे देनी चाहिए उनको। एक आप वो देखिए, फांसी ही होगी ना उन्हें। आप हैं, आपके साथ कितनी फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, आपके घर वाले, बच्चे, सर, हर चीज़, उनके लिए तो एक 40 रुपए की कीमत है, 40 रुपए की गोली है, वो मार देते हैं। उनके लिए तो बंदा मारना इतना आसान हो गया है। और दोनों सगे भाई हैं। हाँ जी, सगे भाई हैं, मैंने देखा जरा सी, ये मेरा कैंटर ने पकड़ा है उनको।
इनको साजी इबरत का निशान बना देना चाहिए कि आगे से लोग तरसे। अब ये है जी वो बात क्या होती है जिस घरों बड़े माड़े सा ते असी किसी का करदा तो नहीं चोरी करन चले गए, तू घरों माड़ा है तू मेहनत करदा, तू चोरी करन चला गया, तू डकैती करन चला गया। ये माइंडसेट क्यों डेवलप होता है, क्या आपको समझ आती है? किस तरह डेवलप होता है जो मैं गंदी सोहबत का नतीजा है। ना मेरी पॉकेट मुझे इजाज़त देती है रोज़ 2000 रुपये खर्चने की। मेरी जो गैदरिंग है वो 10,000, 20,000, 50,000 खर्चने वाली है रोज़, पार्टीज़ में जाने वाली, गाड़ियों में फिरने वाली, आउटिंग करने वाली। जब वो कहते हैं ना यार मेरे पास तो 2000 है, ये 10,000 खर्च रहा है, कैसे खर्च रहा है? अच्छा फिर यारी दोस्ती में कोई इज्जत रखनी होती है, रखानी होती है, फिर वो इंसान गलत काम की तरफ मायल होता है। फिर वो कहता है कोई गल नहीं, आज जुआ खेलने हैं, या फड़े जावांगे या खोलवांगे। ये बात है सारी गैदरिंग सोबत। आप समझते हैं कि इसके पीछे बुनियादी तौर पर एजुकेशन का ना होना सबसे बड़ा फैक्टर है? हर चीज़ के पीछे, हर जुर्म के पीछे एजुकेशन का ना होना ही है। जब आप तालीम हासिल करते हैं, आप इंसान बनते हैं, आपको पता चलता है, आपको शऊर आता है, फिर आप ये हरकत करते नहीं। फिर आप जो है ना मेहनत में अजमत समझते हैं अपनी। आप किसी का हक नहीं खाते, आप किसी के पैसे नहीं मारते, आप अपनी मेहनत करते हैं। जब आप तालीम हासिल करते हैं, जब आपकी परवरिश अच्छी होती है, जब आपके माँ बाप अच्छे होते हैं, आप समझते हैं यार इस बात को नहीं यार गलत हो जाएगा, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी की माँ, वो किसी की बहन है। मैं यकीन करें बड़ा अपसेट था वो परसों वाले वाक़े से। मैं कह रहा यार क्या ज़िंदगी का क्या कीमत क्या है इंसान की? 40 रुपए की ये गोली, 50 रुपए की ये गोली। आज का प्रोग्राम डॉक्टर खौला शहीद के नाम, मजीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। फात सब खैरियत? अल्लाह का करम है। मोबाइल स्नैचिंग तो दोबारा पीक पकड़ गई है, बढ़ गई है। और देखें वो DHA वाला अंधोनाक वाक़या, डॉक्टर खौला साहिबा इसमें शहीद हुई। तो स्नैचिंग करते लोग तो अब पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा। लोग उसी तरह स्नैचिंग करते हैं। चोर को चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए, और मोबाइल के बाद तो वो फौरी पकड़े जाने के उसके इम्कानात तो 1000% रोशन हो जाते हैं। क्या तजर्बा है आपका अब तक, क्या सूरत हाल है? जी मेरा तजर्बा तो इस फील्ड में था कि ये जब से इन्होंने नई एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई ना ई-गैजेट, इससे काफ़ी लोग पकड़े जा चुके हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि मौके पे FIR जब हो जाए ना, कई लोग होते हैं चोरी करते फ़ौरन इधर मोबाइल सेल करने आ जाते हैं। तो तब तक जो मुद्दई होता है वो उसको टाइम ही नहीं होता कि वो FIR कराए। जब तक FIR नहीं ना होती उसका मोबाइल बिक जाता है, वो ई-गैजेट पे नहीं चढ़ता एप्लीकेशन पे। अगर कोई फॉर एग्जांपल 1 या 2 दिन बाद आता है, अगर उसकी FIR मौके पे हो जाए ना, फिर यहाँ पे चोर मौके पे पकड़ा जाता है। ई-गैजेट एप्लीकेशन करते हैं, उसी वक्त उनकी कॉल आ जाती है ये फ़ोन चोरी का है, स्नैचिंग का फ़ोन है, वो फिर बंदे को आगे पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ये अच्छा इकदाम इसलिए था कि इसमें दुकानदार भी सेफ है। लेकिन अब इस तरह नहीं हो रहा। वो डाकू चोर आते हैं, अपना ID कार्ड भी देते हैं, ई-गैजेट भी करवाते हैं, वो बड़ी तसल्ली से बेच के जाते हैं मौके पे ही। अब उनको पता चल गया है। अब ये देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ अभी मौके पे वाक़या हुआ है, आप फ़ौरन पुलिस वाले के पास समटाइम नहीं होता कि आप नहीं जाते हैं जी थाने में, वो टाइम लगेगा, अच्छा जी करते हैं, उसी दौरान ना वो इधर भेज जाता है। अक्सर ऐसे हुआ है। और बाद में वो जब ई-गैजेट दोबारा हुआ है तकरीबन हफ्ते 10 दिन बाद, तो वो पुलिस आ जाती है, जी आपने ई-गैजेट किया था, ये देखे जी किया हुआ है, लिए अब दोबारा ये ट्रेसिंग पे लगा है, तो अब ट्रेस हुआ है। तो जो वाक़या तो फिर भी चोर पकड़ा तो जाता है, ID कार्ड दे गया, पकड़ा जाता है। इसका मतलब है कि अगर लोग लेट भी हो जाते हैं तो एट द एंड चोर पकड़ा जाता है। जी क्यों नहीं? अगर वो मोबाइल दोबारा कहीं फिर दोबारा सेल होता है ना, जैसे कस्टमर चला रहा है वो बेचने जाता है, दोबारा ई-गैजेट होता है ना, तब तक वो बंदा पकड़ा जाता है। लेकिन उसमें फिर दुकानदार भी फंस जाता है। दूसरा भी वो कहता है मैंने तो दुकानदार से लिया था सेट, जो कस्टमर है वो इस दुकानदार के पास आएगा जिससे उसने पहले ही फर्स्ट शॉप से लिया होगा। वो तो सच है। वो कहेगा मैंने भी ई-गैजेट किया था, अब दोबारा उसकी FIR लेट हुई है, इसमें हमारा मल दखल नहीं है। फिर उसमें पुलिस जो होती है ना, वो यहाँ कस्टमर पे मलबा डालने की कोशिश करती है कि इसके जो पैसे खर्चे हुए हैं इसके जाएं, जो असल सेट है वो मुद्दई को मिल जाए। या दुकानदार को कहते हैं आप नुकसान बर्दाश्त कर लो तो हम आपको रिकवर करवा देंगे, लेकिन होता कोई ऐसा काम आज तक नहीं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि बाहर से कुछ सेट आते हैं, उनका आप IMEI नंबर चेंज कर लेते हैं, IMEI नंबर, ऐसा हो जाता है? मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू में ये चीज़ें हुई थी जब ये PTA का मसला पड़ा ना, जब PTA आप नहीं PTA होने दे रहा, जब PTA इधर पाबंदी लग चुकी थी, शुरू में दुकानदारों ने किया है, लेकिन फिर इसको एक अनलीगल काम कहा गया कि ये अनलीगल चीज़ है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे। अब इधर कोई नहीं ये कर रहा? नहीं, अब कोई भी नहीं कर रहा, किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम और हो रहा है
चोर स्पेयर पार्ट्स बेच जाता है, इसकी एसेसरीज निकाल के बेच जाता है, उसका एलसीडी निकाल लेता है, उसके कैमरे निकाल लेता है, वो बेच जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये कितने फीसद हो रहा है? ये कम ही है, तकरीबन 10% कह लें कि दुकानदार जो सही दुकानदार है वो ऐसी चीज़ नहीं खरीदेगा। उसे पता कल को अगर ये पकड़ा भी गया ना तो उसने कहना पुलिस ने भाई कहाँ बेचा है, नहीं, अपना उसमें कमाया होगा 2000 तो बढ़ने उसको 10-20। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं 1000% ये काम हो रहा है। लेकिन पहले होता था, अब नहीं हो रहा, बहुत सख्ती है उसमें। आ जाकर दुकानदार फंसता है। अगर चोर पकड़ा गया है पुलिस उसे कहेगी भाई कहाँ बेचा सेट, वो तो लेके आएगा मार्केट में ही कि भाई यहाँ से जाएगा। पकड़ा ऐसे ही जाता है जैसे काफ़ी पुलिस ये FIR हुई होती हैं, वारदात के दौरान लोग पकड़े जाते हैं, वो फिर पुलिस उनको अपनी तफ्तीश में वो बता देते हैं जी हमने इतनी दिन डकैती नहीं, उसने तो बोर्ड आपने कहाँ बेचा है। एसेसरीज में बोर्ड जो है मोबाइल का, वो तो उसने बेचा ही नहीं, तो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। उसने तो एलसीडी बेची है। मैं आपकी बात से वही कह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल कोई चोर या डकैत पकड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे एक बंदा था, उसे जब पुलिस इधर से पकड़ के ले गई ना, इसका गैजेट हुआ तो वो पता नहीं कुछ 700 डकैतियाँ चोरियाँ माना है। फिर पुलिस ने कहा भाई तुमने माल किसको बेचा है, फिर वो इधर हथकड़ी लगा के मार्केट में उसको लेके आए हैं। हाँ, मैं आप समझ आई बात कि किसी और इसको बेचा, उन्होंने कहा जी आपने इससे खरीदा है, आपने इसको बोर्ड की मद में या पार्ट्स की मद में क्यों खरीदा है। एक आपको पता है ये बंदा चोर है, ये एक ओके सेट आपको पार्ट्स की मद में बेच रहा है, आपकी अकल काम नहीं करती है। बच्चे को थोड़ी बेचना, दुकानदार बच्चा नहीं है, सारा दिन इधर आवाम आती है, दुकानदार कस्टमर को समझता है कि ये किस कैटेगरी। हमारा भी तजर्बा है, हमारे पास इधर बंदा चीज़ बेचने आता है ना तो हमें पता चल जाता है ये बंदा सही है कि चोर है। उसकी बात से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, तजर्बे की बेस के ऊपर। फिर यहाँ पे वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है यार ये बंदा का अपना सेट नहीं है, किसी को चोरी करके या छीन के वट कोई लाया ज़रूर है। अक्सर हुआ है कि उस बंदे को कहा कि भाई ये चोरी की चीज़ तो नहीं है जो आप बेच रहे हो, नहीं ये मेरा अपना है। उसका गैजेट किया, उनकी कॉल आई, उसको इधर खड़ा किया, आगे पुलिस उसको पकड़ के ले गई। मेरा ख्याल है आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है। 1 मिनट में होता है। वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसने तो हलाल अपनी खानी ना तो वो कभी भी चोरी की चीज़ नहीं खरीदेगा। नहीं तो इधर दुकानदार है ना जिनको पता भी चल जाता है कि ये बंदा चोर है, वो उसके साथ मिल के खरीद लेते हैं। फिर भी गैजेट में फिर दोनों आ जाते हैं। गैजेट वो करते ही नहीं। फिर मेरी ऐसा हो रहा है, हो जाता है यार। ये कौन सा कोई बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तान नहीं खाली बदनाम है, पूरी दुनिया में होता है ऐसे। मेरे दोस्त की साउथ अफ्रीका में केप टाउन में दुकानें हैं मोबाइल्स की, कहता है आपके पाकिस्तान में कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती जितनी हमारे उधर साउथ अफ्रीका में होती है। और कहता है दुकानों पर धड़ल्ले से खरीदते हैं ना, कहता हम लोग खुद खरीदते हैं ये चीज़ें चोरी की, कि वहाँ पे लोग छीनते हैं, बंदे मार देते हैं। कहता बेच के जाते हैं, पुलिस की जरूरत नहीं है कुछ कर ले, पुलिस आती है, सेटलमेंट होती है, चली जाती है। ये मेरा दोस्त हाल रोड से ही साउथ अफ्रीका गया हुआ, मोबाइल का काम कर रहा है, उसको 10 साल हो गए। कहता है यहाँ पाकिस्तान को आप समझ दो, कहता वहाँ पर इससे भी खतरनाक काम है। कहता बहुत ज़्यादा पूरे अफ्रीका के अंदर, केप टाउन तो एक शहर है, कहता हमारे केप टाउन में बहुत ये काम होता है। कुछ स्नैचिंग का 90% उधर मोबाइल ना स्नैचिंग होती है, 10% सही होता है, 90% चोरी का फ़ोन बिकता है वहाँ पे। और जो घूमते घूमते दुबई में भी जाता है और मुल्कों इंडिया में भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है, वहाँ से लोग फिर उधर भेज देते हैं। ये होता है। कहता ये नहीं है पाकिस्तान बदनाम करते हो अपने मुल्कों को, कहता बाहर बहुत ज़्यादा ये काम होता है। सिर्फ उधर एक एडवांटेज उन लोगों को ये होता है, उनकी इंश्योर्ड होती है, इंश्योरेंस हुई होती है ना। अब देखिए उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती कि मोबाइल छीनना होगा तो ये ले। कितना घिनौना जुर्म किया। 2 सगे भाइयों ने DHA में डॉक्टर को कत्ल कर दिया। डॉक्टर साहिबा की, कोलीग्स की, उनकी फैमिली की, सारे पूरा सर्कल जो है वो तबाह किया और अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की, अपने समेत आप देखें। लेकिन ये जो लोग निकलते हैं ना, अगर इन चीज़ों का एहसास हो ना, किसी की जान का, किसी के माल का, तो वो ये काम ना करे। देखिए अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोग मजबूर भी हो गए हैं। बड़े बड़े अच्छे, मैं उस पर सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के, कि जो इनका इंटरव्यू थानों में करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के, वो कहते हैं हमारे हालात ऐसे हो गए थे, हमें जॉब नहीं मिल रही। मेरा ख्याल है ये हालात से ज़्यादा माइंड सेट का मसला है। ये ज़्यादा माइंड सेट का मसला हुआ है कि कई लोग कहते हैं ठीक है, देखे ना, छीन लिया बस ठीक। आपका इंटरव्यू करना शुरू कर दूं तो आप बताएंगे कि एक वक्त था कि मैं बहुत गरीब हो गया था, मेरे हालात ख़राब थे, लेकिन आप डकैतियों की तरफ क्यों नहीं गए? माइंड सेट नहीं। माइंड सेट की बात ही है, हालात के साथ मुकाबला करना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे अल्लाह की मदद हासिल होती है। अगर आपने गलत माइंड बनाएंगे फिर उसका एंड अंजाम बुरा ही है। चाहे वो 50 मोबाइल छीन ले, बनता उसका कुछ भी नहीं है, एंड पे वो की मौत मरता है इंसान। कितनी बद्दुआएं लोगों की होती हैं। ये जो मोबाइल छीनते हैं इनको कोई दुआ देता होगा या किसी का कुछ ज्यादती करते हैं, मेरा रब इंसाफ करता है। फिर
अगर वो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह ताला करता है। फिर वो इसी तरह ही लोग गोलियों से पुलिस की मरते हैं, राल चलते मर जाते हैं। तो आखिरत में भी वो जहन्नम ही और दुनिया में भी उनके लिए जहन्नम है। लेकिन ये बस दुनियादारी है, ये चलता ही रहेगा। ये लोग बाज नहीं आते, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये इनको पता है ये अंजाम बुरा है, फिर भी नहीं बाज आते ये लोग। बंदा कुछ भी नहीं है इन पैसों से। अगर ये किसी की ज्यादती करके पैसे छीने, उसका किसी का भी नहीं आज तक कुछ बना। ये ज़ाती तजर्बा है मार्केट का कि इधर भी लोग फ्रॉड करते हैं ना, एंड पे उनको जलील होते हुए देखा है मार्केटों से शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसी का कोई पैसा फ्रॉड करके ले गया तो एंड वो उसके काम नहीं आता। तो बहरहाल गया, पुलिस भी ठीक है अपना काम करी। एप्लीकेशन आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत लोग पकड़े जाते हैं। कम से कम भी दिन में मैं जो इधर से लोग पुलिस लेके जाते हैं ना, कम से कम भी 20 से 25 देखता हूँ डेली के बंदे। इतनी बड़ी मोबाइल स्नैचर्स की तादाद है मुल्क में, बहुत ज़्यादा है, जेब कतरे हैं। पुलिस कहती है क्राइम रेट हमने कम कर लिया। वो तो ठीक है, उन्होंने अपना, अब वो कौन कहेगा जी हमने ज़्यादा है, हम वो तो कहेंगे ना कम किया है, क्योंकि उनसे भी ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे पूछने के लिए अफसरान बाला कि आप क्या कर रहे हैं, हम मुल्क को इन्होंने की संभालना है हम लोगों ने। कागजों में क्राइम रेट कम है, कागजों में कम है, वैसे क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है जेब कतरे भी बढ़ गए दिन ब दिन। क्योंकि ये आप देखें मार्केट में भी बड़े फिर रहे होते हैं, आपके मेरे बीच में बड़े हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन देखने में वो सही लगते हैं, वो पता नहीं क्या हो जाता है 1 मिनट में। अब तो इस तरह के न डर रहे। मेरे दोस्त के साथ पिछले महीने वाकया हुआ हाल रोड के शुरू एंट्रेंस में। वो इधर आ रहा था मोबाइल देने के लिए मेरी शॉप पे, वो कहता वो बाहर कॉर्नर पे मेरे से लोग गुजर रहे हैं, कहता सरेआम उन्हें गन पॉइंट पे मेरे से मोबाइल छीना है और लोग उधर ही तमाशा देख रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं हुई कि आगे हाल लगाए, क्योंकि हर बंदे को अपनी जान प्यारी है। ये लोग जो होते हैं ना, समझ लें कि जान हथेली पे लेके अपनी फिरते हैं। अगर किसी ने कोई भी हरकत की, गोली मार दे, इससे अच्छा नहीं ये बस 20,000 30,000 40,000 की चीज़ें ये दे दो, किसी नुकसान से तो आप बड़े बच जाओगे ना। अगर आप उसे मजम्मत करें तो आपको पता फिर कितने लोग कत्ल हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जो वाकया हुआ है ना, तो ये भी उन्होंने मजामत वगैरह की है, जो भी हुआ है आखिरकार उन्होंने मार दिया उनको। मोबाइल की क्या औकात थी, जाने कीमती थी। लेकिन ये है कि पुलिस इनको पकड़ के सज़ा ये नहीं होती कि इनको सज़ा जेल में डाल देते हैं। ये लोग 6 महीने बाद फिर पैसा वही लगाते हैं, लगा के बाहर आके फिर वो अपनी डबल रिकवरी करते हैं यही काम करके। आप देखें ना पाकिस्तान में कितने को डकैत है। पहले सही था, जब ये पुलिस मुकाबले हुए थे ना, वो सही करते थे। लोग कहते लो जी किसी का माँ बेटा मार दिए। हम लोग कहते थे ये जो आबद बॉक्सर, ये बड़े बड़े SHOs थे कि इनको पकड़ो, इनको मौके पे मार दो ताकि ये दोबारा जुर्रत ना करे। कानून ऐसा इधर हमारे मुल्क का सऊदीया वाला कानून थोड़ी कि चोरी की कलम सर कलम कर दो। इधर जाते हैं 6 महीने बाद बाहर आ जाते हैं, फिर आगे उससे 4 गुना ज़्यादा काम करते हैं। इनके गैंग फैले हुए हैं। ये सही है, पकड़ो मार दो इनको, जिसका बेटा कोई टेंशन नहीं, पता ही इसने काम किया उसको मार दो। यही होना चाहिए। शायद इससे डर के लोग उस दौर में कम हो गए थे क्राइम रेशो। जब ये पुलिस मुकाबले होना शुरू हुए ना, तो यकीन करें मोबाइल की वारदातों में कमी आ गई थी। यार बंदा डर जाता था कि यार मैं पकड़ा गया, मुझे तो फलां SHO वो मार देगा पुलिस मुकाबले में। तो वो सही करते थे, तब भी शोर में जाता ये जाली मुकाबला हो गया। वो सही करते थे, जो असल बंदा ना उसको मार दो, मौके पे मार दो, ठीक है। बाकी छोड़ के तो उसको शय मिल जाती है, मैं तो बाहर आ ही जाऊँगा, ये जो पैसा मैंने लोगों से छीना है यही लगाऊंगा, फिर बाहर आऊँगा, फिर इसे डबल रिकवर करूँगा। तो बहरहाल वो ठीक है, पकड़ो डकैत, मार दो, मौके की मौत मारो इनको, कोई इनकी वैल्यू नहीं इन लोगों की। अच्छा करते हैं वो लोग। हम कहते थे नहीं यार ये ज्यादती हो रही, ज्यादती नहीं है, सही है। इस तरह ना कम होगी क्राइम रेशो, वरना अदरवाइज यह बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से? मोबाइल स्नैचर्स जो हैं वो जब भी मोबाइल छीनने जाते हैं तो अक्सर औकात मर्डर कर देते हैं। DHA में डॉक्टर साहिबा शहीद हो गई, तो ये चंद दिन पहले स्नैचिंग का वाक़या था। और स्नैचर्स को पता भी है कि यहाँ तो गैजेट है तो बिक तो सकता नहीं मोबाइल, फिर भी मोबाइल छीनने चले जाते हैं और उसको। और क्या आपका ओवरऑल मार्केट का रिस्पांस इस पर क्या है, और इस तरह के वाक़यात जो हैं आपका, चूँकि ये मार्केट रेलिवेंट है, उसके क्या टेक है आपका इस इशू पे? जब हम सुनते हैं, ये देखते हैं ये चीज़ें, तो अच्छा तो नहीं लगता। उन लोगों को सोचना चाहिए। असल में मुश्किलें और हैं। महंगाई आपको पता है कितनी है। नहीं, महंगाई की वजह से आपने टिकटियाँ क्यों नहीं शुरू की? वो तो माइंड सेट है ना। मेरी बात सुनो, ये बच्चा क्यों नहीं टिकटियाँ कर रहा? वो बात है, चलो हर आदमी के पास तो वसाइल नहीं है ना। ज़्यादातर लोग लड़के जो यार इसका वसाइल से ताल्लुक नहीं, माइंड सेट से। आपने तो देखा, अक्सर देखा, अक्सर आप, क्योंकि एज आपकी माशाल्लाह तजर्बा बड़ा है, तो आपने देखा कि वो बच्चे जिनको शौक होता है पढ़ने का, उनके कपड़े पूरे नहीं करते, आप यूनिफॉर्म पूरी नहीं करते, उनको ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते, फिर भी पढ़ जाते हैं।
ऐसे ही है। क्यों? बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो शौकीन है पढ़ाई के। ट्यूशन करके भी पढ़ लेते ये हैं। चोरी तो वसाइल का गेम नहीं है, ये तो माइंडसेट का गेम है। ये बात भी आपकी सही है, जो माइंडसेट वाली बात बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी है, उसमें भी बात है। क्या समझे, जब बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, क्या समझे, महंगाई ज़्यादा है, घर के नहीं पूरे होंगे, जो बच्चे फिर ऐसे होते हैं जिनका दिमाग वो सोचते हैं शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। क्या समझे, वो सोचते हैं इस तरह जो है जल्दी हम अमीर हो जाएंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। 2-4 बार वो ऐसा कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, वो पैसे उधर ही लग जाते हैं। मैंने कई ऐसे चांस देखे हैं, अगर किसी ने 4 मोबाइल छीन लिए, 4 पैसे छीन भी लिए हैं, ले भी गया है, खा भी लिए हैं, तो ज़्यादा लग जाते हैं, बाद में केसों पे ज़्यादा लग जाते हैं, थानों में ज़्यादा क्या, अब तो सारी उम्र अब देखे ना, सजाए मौत। ऐसे ही दोनों भाइयों ने जिन्होंने कत्ल किया सगे भाई हैं। जी ऐसे ही है। तो ये चीज़ है, माशरे में तो आपको पता है हर तरह के लोग हैं, हर तरह के। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सोच है। ऐसे भी लोग हैं जो जैसे मांगने वाले हैं, समझो अच्छे खासे लोग मांगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे भी लोग हैं वो जैसा भी गुजारा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो हाँ गलत माइंडसेट का ही फर्क। जी वही बात है जो आप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माजी के हालात ज़रा देखें और उसमें देखें कि किस तरीके से पुलिस को खबर देने के बावजूद भी कुछ मोबाइल जो हैं वो दुकानदारों के पास ही पड़े रह जाते हैं। यहीं के हालात आपको दिखा रहे हैं, देखें ज़रा। 8 से 1.5 साल पहले मोबाइल लिया था मैंने 19,000 रुपये का, डिब्बा पैक था 28,000 रुपये का। तो पुलिस वालों का फ़ोन आता 6 महीने का मोबाइल आपका चोरी का। जब हमने पुलिस गाँव को पैसे दे दिए हैं, हर चीज़ चले गए, मोबाइल कहते हैं आपका चोरी का, हमें पेमेंट दें, अपना मोबाइल ले जाएँ। ये अभी तक हमारे पास चल रहा है मोबाइल चोरी का, ये गैजेट वो चल रहा है हमारे पास, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। लेने नहीं आए उन्होंने, मोबाइल है बंदा डिफेंस से ही चोरी हुआ है। मैं कहा कि ये सेट चोरी का है, बेचना नहीं ये है। किस थाने ने बताया आपको? डिफेंस थाने से आया बंदा, उन्होंने आपको बताया ये चोरी का सेट? बोतल पी के चले गए, बस बोतलों में बिक गए पुलिस वाले। नहीं, वो लेके क्यों नहीं गए? बस उन पैसे देने पड़ने थे ना उनको। डिवाइस ऐसी है, अगर वो उसमें मोबाइल चोरी का निकल आए ना, ठीक है, तो पुलिस को हमें जो हमने जितने का परचेज किया ना वो पेमेंट देगा और लेके जाएगा। उनका मसला होता है ये देखो, ये पुलिस की डिवाइस, हाँ ठीक है, ये डिवाइस, ये तो पूरी ऐप है ना आपकी? हाँ जी। इस ऐप में जो ही इमी नंबर डालते हैं तो वो ब्लिंक हो जाता है। ऐसे ही बताया तो 10 से चोरी का कि नहीं चोरी। ये चोरी का फ़ोन है और इनके पास चल रहा है अभी तक चल रहा है, और किसी ने लिया ही नहीं इनसे। पुलिस ने लेना था, पुलिस भी नहीं लेने आई। पुलिस ने इनसे परचेज करना था चोरी का सेट फोन। चोरी का फोन पुलिस पर परचेज कर लेती है ना वो उस गल नहीं समझे। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ उन्होंने सानू पेमेंट देनी तो लेके जाना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपसे परचेज कर लेंगे ना, खरीद लेंगे। हाँ, वो जिस बंदे का है जिसने उठाया हुआ उसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा ना, फिर उसको पकड़ेंगे, उससे वो उसकी मलकियत। आपने कहाँ से खरीदा? मैंने दुकान से खरीदा, आईडी कार्ड लिया, हर चीज ली। किस दुकान से? अपनी दुकान में बैठ गए इधर ही? हाँ, दुकान कस्टमर से लिया। हाँ जी। तो आपको पता चल गया जिसने आपको बेचा था आपके पास आईडी कार्ड था? हाँ जी, हर चीज। वो उठा लिया बंदा, पुलिस ने बंदा उठा लिया, लेकिन वो लेने नहीं आया वापसी। तो आप ये चुंगे के तौर पे यूज कर रहे हैं? हाँ, चला रहा हूँ मैं, कुछ भी सिम सुम डाली हुई है? हाँ, चल रहा है। कॉल कुल हो सकती है इससे? कॉल मिलाएं जरा 15 पे, इससे मिलाएं, इससे इस वाले। मैं कॉल कर रहा हूँ ना आपके लिए। नहीं, कॉल इससे मिलानी है आपने। अच्छा, इधर से। अच्छा जी, ये मिल गया। किस वाली से करूँ? इनका नंबर ही पीछे जा रहा है। 2 से करूँ? इसका ईमेल नंबर क्या है? इसका ईमेल नंबर चल रहा है ऐसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये हार रोड में चोरी का मोबाइल यूज़ हो रहा है और ये पुलिस के रिकॉर्ड में है सारा कि मोबाइल चोरी का है, लेकिन ये मोबाइल अभी तक चल रहा है। सर, नाम बताइएगा मुझे। नाम क्या है जी? जुनेद भट्ट। आपका नाम क्या, जो कॉल कर रहे हैं? आप मेरा नाम जी फहद शहबाज खान है, दुनिया टीवी से। आपको कैसे पता ये चोरी का मोबाइल है? ये मेरे साथ ही खड़े हैं भट्ट साहब, जिनका मोबाइल है। अच्छा, इनका मोबाइल है। कोई अभी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो बंदा यूज कर रहा है वो क्या कह रहा है कि मेरा मोबाइल है ये? नहीं, वो कह रहे हैं क्या सूरत हाल क्या हुई? भट्ट साहब जरा समझाएं। सर, ये मोबाइल हमने ये गैदर किया था तो मोबाइल चोरी का निकला था, तो डिफेंस की पुलिस आई थी तो लेने नहीं आई। अच्छा, तो आप बताइए क्यों, क्या हुआ है? मुझे मसला बताया ना। मोबाइल चोरी का निकला है, दुकान वाला वापस नहीं कर रहा है, क्या हुआ है? भैया दुकानदार है, वापसी नहीं कर रहा है, मैं खुद दुकानदार हूँ।
अच्छा, आपके पास चोरी का मोबाइल आया बंदा लेके? हाँ जी, तो लेने आए थे लेकिन उन्होंने माना नहीं कि उन्होंने कहा चलें ठीक है आप चलाएं, डिफेंस की पुलिस आई थी। चलो ठीक है, हाल रोड लेना, मुझे बताया मतलब का थाना कौन सा लग रहा है, ये किला मुझे लग रहा है। क्या एड्रेस है जी? हाँ जी यही लग रहा है। चलो ठीक है, भिजवाते हैं, पुलिस को भिजवाते हैं, रब्ता करते हैं आप, ठीक है? ओके ओके, क्या कह रहे हैं? क्यों कहना हम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई चोर चूर पकड़ा है? क्या? मैं अल्लाह का फजल बड़ा। अभी तो चोर पकड़ा है? रिसेंटली एक मैंने खतून चोर पकड़ी है। ना करो यार। मेरे पास पिक्चर भी है उसकी अभी तक फोन में। मैंने ये चौकी वालों के स्पुर्द की है, जो हाल रोड की चौकी है। अभी 3 दिन पहले मैंने वो खतून थी, यंग लड़की थी, अराउंड 20 एज थी उसकी, उसके साथ एक मेल था, उसको मैंने पकड़ा है। खातून कैसे, क्या काम क्या हुआ, वाकया तो सुनाए पूरा। हमारे पास आई थी, फ़ोन सेल करने के लिए आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका बॉक्स कहाँ पर है, तो वो कहने लगे जी हमने घर शिफ्ट किया है, तो उस दौरान जो है इसका बॉक्स कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो मैंने उनसे कहा जी चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे आईडी कार्ड। आपको वैसे दिली तौर पे ये बात समझ ना आई? ये हर दूसरा चोर तकरीबन यही कहता है। अच्छा, ये चोर हमेशा कहता है कि मैंने, तकरीबन हर दूसरा 100 में से 50 ये कह रहे हैं। हाँ जी, यही कहते हैं कि हमने जी घर शिफ्ट किया था, तो इस वजह से दूसरे जो 50 चोर है वो कह देते जी हमने ये फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर लिया था, तो बॉक्स उन्होंने रख लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है, जो गली मोहल्ले वाले जो छोटे इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं वो आजकल बॉक्स रख लेते होते हैं। अच्छा, वो नहीं देते? वो सिर्फ चार्जर देते हैं और फ़ोन देते हैं, बॉक्स नहीं देते। अच्छा, इस मामले में उन्होंने मार्केट सर्वे करके ठीक बताते हैं आप? हाँ जी। ओके। तो उन्होंने पहले से, चूंकि उन्हें पता होता है कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, इस हवाले से उनसे मैंने पूछा जी इसका बॉक्स कहाँ पर है आपका, तो कहने लगे जी हमने घर शिफ्ट किया अपना, तो हमारा घर जो है वो उसमें सामान में कहीं मिसप्लेस हो गया। मैंने उनसे कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना मेल है उनके साथ जो था, मैंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दें मुझे, ताकि हम ई गैजेट पर इसको जो है वो चेक कर सकें। और वैसे भी जब भी हम फ़ोन परचेज़ करते हैं तो हमें जो फ़ोन भी परचेज़ करना, हमने उस पर एंट्री किए बगैर फ़ोन ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। पंजाब पुलिस की तरफ से ये ऑर्डर है हमें। तो मैंने जैसे ही वो चेक किया है तो मुझे वो डीएजी ऑफिस में से कॉल आ गई। कितने दिन पहले चोरी हुआ था? वो डिटेल्स तो मुतलका थाने वालों के पास होती है कि जिस एरिया में से जिस थाने के पास उसकी कंप्लेन दर्ज। अब आपको जब पता चल गया कि ई गैजेट में मशकूक चोरी का निकला है, ऐसे ही अंदाजा हो गया था कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज से। हाँ जी, बॉडी फिर लैंग्वेज। आपने क्या किया उनको रोकने के लिए? अब क्योंकि पुलिस ने आना है, आपने उन्हें होल्ड करना है। अब आपका टास्क वो सबसे बड़ा है, वो क्या किया? वो बहुत मुश्किल था कि आप टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं खातून चोर, तस्वीर भी देखें, चोर खातून पकड़ी भाईजान ने, ई गैजेट में जो ही डाला तो उन्होंने स्नैच तो नहीं किया होगा? नहीं, स्नैच वैसे नहीं चोरी किया होगा वैसे, या किसी से सस्ते दामों खरीदा था। लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि ये खतून झूठ बोल रही है, या वो कह सकती थी, अगर वो झूठ ना बोल रही है, वो कह सकती थी कि मुझे बॉक्स नहीं मिला, मैंने भैया ऐसे ही परचेज किया। जब उसने कहा कि मेरा बॉक्स इसका गुम हो गया, दैट्स मीन कि उसने परचेज किया। अब आपने क्या किया अगले फेज में जो इम्पोर्टेंट है? वो बहुत ज्यादा टफ था कि एक खतून को मार्केट में रोक के रखना, मिनिमम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पुलिस वाले को आते हैं। सारा आधा घंटा भी लग जाता है। वो नहीं सर, चौकी यहाँ पे मौजूद है, तो डीआईजी ऑफिस में से चौकी में फोन आता है। अगर हम इधर उधर गली मोहल्ले की मार्केट की बात करें, वहाँ पे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस चौकी मौजूद है। अब आपने 10-15 मिनट होल्ड करवाना है। होल्ड करवाना। क्या किया? अब उस दौरान में वो के भाईजान जल्दी करें, पैसे दें हमें। फोन मैं उसे कह रहा था थोड़ा रुक जाए, हम कॉल चेक कर लें, हम इसमें चार्जिंग चेक कर लें, हम वाईफाई चेक कर लें, अपनी हम तसल्ली कर लें, फिर हम आपको पे करते हैं। उतनी देर में ये है कि उसके साथ जो मेल था, अगर वो मेल साथ ना होता, खतून अकेली होती, फिर तो हम कभी भी इतना टाइम उसको नहीं रोक सकते थे। क्योंकि वो साथ एक मेल था उसमें, उसे फिर कहा कि भाईजान ज़ाहिर हमने आपको पे करना है, पैसे देने हैं, 14-15 हज़ार रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम फ़ोन चेक कर ले, उसमें 10 मिनट लग जाएंगे। वो जो फिर 10-15 मिनट हमें गैप मिला, उतनी देर में वो पुलिस वाले भाई आए हैं। वो इधर ही थे? वो इधर ही खड़े हुए थे। वो आए हैं, तो फिर उनको हैंड ओवर की, आईडी कार्ड दिया और फ़ोन उन्हें पकड़ाया कि जी ये खतून है, आप इन्हें साथ ले जाएं। वो फिर खतून कहती कि भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, कि ये पुलिस वाला क्यों है, आप लोग शायद मिले हुए हो। वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैंने चोरी की हुई है। वो फिर पुलिस वाले ने मुश्किल, क्योंकि उसके साथ खतून लेडी नहीं थी पुलिस वाली, ओए होए, अच्छा अच्छा। वो बड़ी मुश्किल से हमारे सामने उन्हें रिक्वेस्ट करके चौकी तक लेके गए कि बाजी आप मेरे साथ आ जाएं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, हमें पता चल जाए मामला क्या है, तो फिर जो है वो आपको हम फ्री कर देंगे। वो यहाँ से क्या है कि फिर अलबत्ता जा चुके थे। वो ये किस दिन का वाक़या है? ये कितने दिन पुराना है? सैटरडे या लास्ट सैटरडे या लेटेस्ट है ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 3-4 दिन पहले सैटरडे की गालबन बात है ये।
इसी वक्त तकरीबन 8 बजे का टाइम था, ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। बहुत शुक्रिया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, रोज़मर्रा में हमारे साथ होता ही रहता है, लेकिन अल्लाह पाक से इस तरह भी हुआ है चोर के पीछे दौड़ लगी हो? लगी है। मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था, चोर ने क्या किया था, वो किस्सा ये है कि चोर ने क्या किया है कि उसको पता था कि मेरा फ़ोन चोरी का है। उसने क्या किया, एक सैलून पे जाके उससे कटिंग करवाई है और उसको अपने साथ में लाया है कि मेरी वालिदा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने ये फ़ोन सेल करना, मेरा आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है, वो घर रह गया, तो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कटिंग के पैसे भी दे दूंगा, साथ आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो आप मेरे साथ चलो, फ़ोन सेल करना है। मान गया? वो मान गया, वो लालच में आ गया। वो उसके साथ यहाँ पर आया, कैवलरी ग्राउंड से दोनों आए थे। वो हमें कैसे पता चला कि जिस वक्त वो जो चोर था उसको पता चल गया कि इन्हें ही गैजेट से कॉल आ गई है, अब वो उसने दौड़ लगा दी। चोर को आइडिया था ये गैजेट का? उसको पता था पहले से, इसी वजह से उसने अपना आईडी कार्ड नहीं दिया, उसने उसी का आईडी कार्ड दिलवाया। लेकिन एमी नंबर वही था तो उससे डेफिनेटली आईमी नंबर तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो चल रहे हैं उसमें आईमी नंबर चेंज नहीं होता। अब उसमें क्या किया, वो चोर जो एक्चुअल था उसने दौड़ लगाई है, तो छोटा भाई बैठा था उसने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी है, वो किसी प्लाजे के अंदर चला गया। लेकिन जो दूसरा चोर नहीं था उसको तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला क्या नहीं। अब चूंकि आईडी कार्ड उसका था, फिर उसको बिठाया, पुलिस वालों का इंतजार किया, फिर उससे पूछा सारा मामला कि तुम क्यों आए हो, तुम क्यों नहीं भागे हो। फिर उसने बताया कि मैं तो उसको जानता भी नहीं था, मेरा तो कस्टमर आया है, मैं एक शॉप पे काम करता हूँ सैलून पे, तो वहाँ से ये मुझे जब कटिंग कर रहा था तब इसने मुझे 500 की लालच दी है, तो मैं इसके साथ आ गया हूँ। ऐसा भी होता है। तो और वो चोर इतनी स्पीड से भागा है कि उसने कैप पहनी है, छोटा भाई आवाज़ें दे रहा, चोर चोर चोर, रेड कैप वाला चोर है, पकड़े इसको पकड़े। तो उसने वो कैप उतार के अपनी फेंक दी है, कहता जी उसने कैप फेंकी है, तो वो फिर पता नहीं कहाँ रश में गायब हो गया, नहीं नजर आया, हमें मिला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आप बड़ी डिटेल से सुन रहे थे और बेशुमार चोर हजरात हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चोरी ना करें। चोरी इसलिए ना करें कि चोरी करने से आपके वालिदैन, आपके अबाव-ओ-अजदाद, दादा परदादा तक और जितना शजरा नसब लोग आपके जानते हैं, उस सारे के ऊपर ऐसा कलंक लग जाता है और ऐसा बदनामी का दाग लग जाता है जो आपके आने वाली नस्लों तक नहीं उतर सकता। आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ, उनके रिश्ते नहीं फिर हो पाते, उन्हें बेशुमार मसाइल हैं। और दूसरा, ये जो चोरी वाला माइंडसेट है, इसमें जब आप चोरी करने जाते हैं तो मुज़ाहमत पे आप कई दफ़ा नहीं चाह रहे होते तो फायर हो जाता है। आपके पास दो ही ऑप्शन होती हैं, वहाँ से अपनी जान बचा के भागना और स्नैच करके भी भागना। सम टाइम स्नैचर्स जो हैं वो हादसे की सूरत में वो सिचुएशन उनसे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उनसे फायर होता है। एक तो प्लान्ड बंदा है, वो मारने ही जाता है, वो तो और कहानी है, वो तो टारगेट किलिंग है, वो तो और चीज़ें हैं सारी। लेकिन जो स्नैचर है, ये वो लोग हैं जो कच्चे पक्के चोर हैं। कच्चे पक्के चोर जितने भी हैं वो वापस आ जाएं, कोई काम कर लें, कोई मेहनत मजदूरी कर लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो है उसे इज़्ज़त से कमा सकें, इज़्ज़त से गुजार सकें। अदरवाइज़ आपका जो मुकद्दर है और जो आपकी ज़िंदगी है उसी तरह ही होगा जिस तरह अब सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएंगी कानून के मुताबिक उन दो भाइयों को जिन्होंने कुछ दिन पहले डॉक्टर खौला साहिबा को शहीद किया। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।